Dear students, we have been learning how to convert a word into different parts of speech. And this is the 7th video on word formation. And in this video, we are going to learn how to change nouns into verbs. We use suffix and prefix to convert a word into different parts of speech. So let's get started. Rule number 1. Add suffix ify at the end of a noun to change into a verb. नाउन के अंत में सफिक्स ify जोड़कर नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, सिंप्लीफाई, क्लियर, क्लैरिफाई, पर्सन, पर्सोनिफाई, प्योर, प्यूरिफाई. Now let's go to the rule number 2. Add suffix ise, ize at the end of a noun to change into a verb. नाउन के अंत में सफिक्स ise या ize जोड़कर नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो आप सफिक्स ise का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं तो आप ize का प्रयोग कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग दोनों सफिक्सेस का प्रयोग वर्ब फॉर्म बदलने के लिए कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपोलॉजी, अपोलोजाइज, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज, मॉडर्न, मॉडर्नाइज, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनाइज. Let's go to the rule number 3. Add suffix ise at the end of a noun to change into a verb. Some verbs take only ise ending. कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें हम लोग सफिक्स ise का प्रयोग करते हुए नाउन से वर्ब फॉर्म में बदलते हैं. तो हम लोग ऐसे वर्ब यहाँ पर देखेंगे जिनके अंत में सफिक्स ise का ही प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, सुपरविजन, सुपरवाइज, रिवीजन, रिवाइज, एडवाइस, एडवाइस. नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 4. Add suffix yse or yze at the end of a noun to change into a verb. नाउन के अंत में सफिक्स yse या yze जोड़कर नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ब्रिटिश इंग्लिश में सफिक्स yse का प्रयोग किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में yze का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एनालिसिस, analyze, paralysis, paralyze. Now let's go to the rule number 5. Add suffix ate at the end of a noun to change into a verb. नाउन के अंत में सफिक्स ate जोड़कर नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन, लोकेट, रेगुलर, रेगुलेट, ओरिजिन, ओरिजिनेट, necessity, necessitate. Now let's go to the rule number 6. Add suffix en at the end of a noun to change into a verb. Suffix en जोड़कर नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइड, वाइडन, थ्रेट, थ्रेटन, लेंथ, लेंथन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन. आप बीच में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन रूल्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 7. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने सफिक्स का प्रयोग करते हुए नाउन को बदलने के लिए सीखा है. यहाँ पर हम लोग अब प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए नाउन को वर्ब फॉर्म में बदलेंगे. रूल नंबर 7. ऐड प्रीफिक्स en before a noun to change into a verb. प्रीफिक्स en को नाउन के पहले जोड़कर नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्लेव, इनस्लेव, डेंजर, इंडेंजर, करेज, इनकरेज, जॉय, इंजॉय. इस तरीके से हमने इस वीडियो में 7 रूल्स समझ चुके हैं कि कैसे नाउन को वर्ब फॉर्म में बदला जाता है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सफिक्स और प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए हमने नाउन को वर्ब फॉर्म में बदलना सीखा है.
See you with a new lesson. Have a nice day.